गूगल एडसेंस में बैंक ऐड कैसे करते हैं और बैंक ऐड करने का ऑप्शंस कब आपको दिया जाता है, कौन सा बैंक ऐड करना चाहिए जिससे कि आपकी पेमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए, और इस बैंक ऐड करने के दौरान एक स्विफ्ट कोड भी होता है, वो भी यहां पे डालना पड़ता है। स्विफ्ट कोड हम कैसे निकालें, वो भी ऑनलाइन। इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आप वीडियोस को जरा देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। देखो दोस्तों, मेरे गूगल एडसेंस में कितना डॉलर है, $106। आपके $20 हो सकते हैं, आपके $30 होते हैं, पर सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। देखो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। अगर वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया, एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया। इन दोनों होने के बाद में आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भी डालते हैं। ये सब काम करने के बाद में तब आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, तब आपके पास ये ऑप्शंस आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तब आपके पास ये ऑप्शंस आता है। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है, इसका मतलब है आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं किया। हो सकता है आपने यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन ना डाला हो सकता है आपने अपना एड्रेस पिन वेरीफाइड अभी तक नहीं किया हो, यानी कि जो एड्रेस पिन आता है घर पे इस तरह का, वो घर पे अभी नहीं आया हो और आपने वेरीफाइड नहीं किया हो, यानी कि सबसे बाद का काम है। अगर किसी पे नहीं आता है तो इसका कोई तरीका नहीं है आने के लिए, बट अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रखो, आपका एड्रेस पिन वेरीफाइड करके रखो, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भर के रखो, ये तीनों काम करके रखो, और ये अपनी मर्जी से ही आता है, तब भी आता है। कई बार ऐसा भी होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना करो तब भी मिल जाता है, कई बार एड्रेस पिन वेरीफाइड अगर नहीं हुआ तब भी मिल जाता है, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरा है या नहीं मेरा तब भी मिल जाता है। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है, ज्यादातर मैंने देखा है वो करता है डॉलर के ऊपर। मान लिया आपके डॉलर जो है ना 100 के करीब है, 80 है, 70 है, तब ये आ जाता है। कई बार किसी के $10 पड़े रहते हैं तो ये नहीं आता, 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, और लोग बाग मेरे को बोलते रहते हैं कि इसरार भाई ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। तो इसमें घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपको वेट करना है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अब हम अपना बैंक को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बेस्ट ऐड बैंक पेमेंट पे क्लिक करोगे। अब आप सोचोगे सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है। देखो यहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट 2 बैंक होते हैं। आप जो है ना अपना प्राइवेट बैंक को ओपन करा सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये इस तरह के बैंक है। इनकी सर्विस जो है ना काफ़ी फास्ट होती है। अगर मेरी बात करो तो मैंने भी एक में आईसीआईसी बैंक लगा रखा है, एक में एचडीएफसी बैंक लगा रखा है, पर आज मैं जो है ना इसमें लगाने वाला हूँ गवर्नमेंट बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने बैंक है लगा सकते हो, बट आप जन धन का अकाउंट वाला नहीं लगा सकते। अगर आप लगाओगे आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एलिजिबल नहीं होता है। तो आपको जन धन का अकाउंट बिल्कुल नहीं लगाना है। और गवर्नमेंट बैंक आप लगा सकते हो, पर हाँ बेस्ट सर्विस के लिए, ज्यादा अच्छी सर्विस के लिए आपको अपना प्राइवेट बैंक चूज करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है पहली बार, पर जो आपका प्राइवेट बैंक होता है उसमें जाना नहीं पड़ता, ठीक है, ये फर्क होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिखा है पेमेंट मेथड। देखो कई बार आपको ये एरर भी आती है, अकाउंट रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक योर एडसेंस फॉर यू टू पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ये भी कई बार आता है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसी फॉर्म पे ये लैंड कर देगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड पेमेंट मेथड, ये वायर्ड पेमेंट मेथड है। इसमें इसमें बोला आपको अपना बैंक का नाम, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, यानी कि आपका नाम क्या है बैंक के अंदर वो डालना है। उसके बाद बैंक का नेम डालना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, जो कि चेक बुक पासबुक पे मिल जाएगी आपको। बात करते हैं स्विफ्ट कोड बीआईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं आगे की तरफ। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पे री अकाउंट नंबर डाल के आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। ये सारा काम मैं जो है ना आपके सामने नहीं करूंगा, मैं इसको फिल कर दूंगा। पर बात प्रॉब्लम ये है कि स्विफ्ट कोड हम कैसे निकालें। देखो स्विफ्ट कोड निकालने के लिए मैंने जो मेथड इस्तेमाल किया, मेरा जो इस टाइम बैंक है वो कैनरा बैंक है, तो मैंने लिखा कैनरा बैंक स्विफ्ट कोड दिल्ली, दिल्ली मैंने लिखा, और दिल्ली लिखने के बाद में मेरे पास स्विफ्ट कोड ये आ गया। हो सकता है आपका ब्रांच का ना आए, पर यहाँ पे ज्यादातर आप अपनी ब्रांच का नाम डालते हैं, तो यहाँ पे ब्रांच का नहीं आपका सिटी का नाम डालना है, ठीक है। जैसे मतलब आपका सहारनपुर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, मतलब सिटी का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना स्विफ्ट कोड ये मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा मिलेगा, आपको कभी भी पूरा नहीं डालना। काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक लिंक है, ये है, इस लिंक पे है ना wise.com, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे स्विफ्ट कोड ये भी मैं डाल सकता हूं, पर ये डालना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए आगे आपको बताऊंगा। मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, यहाँ पे जरा देखिए क्या है, स्विफ्ट कोड ये है,
ठीक है, किसका? दिल्ली का। ये है CNRBIN, ये IN सभी में मिलेगा आपको। कौन सा? ये IN सभी को मिलेगा और BB भी सभी को मिलेगा, ठीक है। और ये जो होता है DDS, ये एक शिफ्ट कोड जो होता है DDS, ये होता है लास्ट का ब्रांच का कोड। तो ब्रांच का कोड आपको कभी भी नहीं डालना। देखो ये ब्रांच का कोड लिखा है ना इसने, ये देखो ये लिखा है ब्रांच का कोड। ये कौन सी ब्रांच है? ये ईस्ट दिल्ली है, साउथ ईस्ट दिल्ली है, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शिफ्ट कोड डालना पड़ेगा, शिफ्ट। ये डालो आप CNRBINBB, यानी कि IN के बाद 2 अक्षर जरूर होते हैं आपके, BB होता है, आपको ये डालना है। ये आप ना डालो, अगर ये डाल दिया आपने तो तब भी आपकी पेमेंट आ जाएगी। बट सबसे बेस्ट बात यह है कि हेड ऑफिस में इसका अमाउंट जाता है और हेड ऑफिस वाले ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें आपको ब्रांच में जाना पड़ सकता है, बट इसमें आपको ब्रांच में कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस चीज पे फोकस करिए। आपको सिर्फ ये ना IN के बाद, हर बैंक की बात बता रहा हूं, IN यानी कि इंडिया और BB ये सभी बैंक में मिलेगा। सिर्फ चेंज आपको ये मिलेगा, ज्यादातर ये वाला चेंज मिलेगा, ये जो 4 अक्षर है शुरू के, ये चेंज मिलेंगे आपको। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी इस बैंक को जो है ना मैं कॉपी करने वाला हूं, इसको, ठीक है, इसको मैं कॉपी करने वाला हूं। तो मैं अभी के सामने कॉपी करता हूं यहां से, ठीक है, इसको मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके अब मुझे यहां पे डालना है अपने इसमें, ठीक है। तो यहां पे मैं शिफ्ट कोड पहले ही डाल देता हूं, इस पर क्लिक करूंगा और यहां पे मैं क्लिक करने के बाद में यहां पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहां पे डाल दिया। अब मैं अपनी सारी डिटेल भर लेता हूं, ठीक है। अपना बैंक का जो मेरा नाम है, बैंक के अंदर जो नाम है वो डालना है, बैंक नेम डालना है, FSC कोड, अकाउंट नंबर, ये फटाफट से मैं डाल लेता हूं। तो दोस्तों ये रहा चेक और ये मैंने यहां पे फिल कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है? सेव पे क्लिक करना है। सेट ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, इस पे आपको टिक जरूर से करना है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं और सेव पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जरा आप देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और अब जो आपका बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पे जो है अटैच हो गया है। आप देख सकते हो ये मैंने अपनी वाइफ के नाम से मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब जो पेमेंट है वो जो एरर थी ना वो भी चली गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये जो एरर आ रही थी ये पेमेंट मेथड की आ रही थी, यानी कि आपने बैंक ऐड नहीं किया है। और अब आप देख सकते हो ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत ही देर में चला जाएगा, ये कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। यानी कि हमारा सारा काम तैयार हो चुका है। एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास बार बार आ रहा था कि भाई आपने जो है ना बिल्कुल भी अभी तक जो पेमेंट फॉर्म है वो नहीं भरा है, तो अब मैंने भर दिया है। तो इस तरीके से आपको अपना बैंक को ऐड करना है। मैंने कैनरा बैंक ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हमें क्वेरी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।